मैं दिखाता हूँ ना आपको, जो विकास जो बोला जाता है ना हमारे देश में कि विकास हो रहा है या विकास आ रहा है, विकास आ रहा है, मुझे तो वहाँ कोई विकास दिखाई नहीं दिया इतना। लेकिन एक्चुअल में विकास किसको कहते हैं ना, वो चीज़ मैं आपको दुबई के अंदर दिखाता हूँ। डेवलपमेंट कहते किसको हैं। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पूरा रेत ही रेत था, पूरा रेगिस्तान है दुबई। यहाँ नीचे खोदोगे ना तो सिवाय रेत के और कुछ भी नहीं निकलेगा इसके नीचे से। और इस रेगिस्तान के अंदर दुबई को कितना खूबसूरत बना दिया गया, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। जो विकास की परिभाषा हमें बताई जाती है ना, उससे बहुत आगे निकल चुका है दुबई। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इनका बिज़नेस मॉडल देखो, हर बिज़नेस मॉडल इनका ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म इनको जो है बेनिफिट देता रहता है, इनकम जिससे इनकी दुबई के अंदर होती रहे। तो दुबई देखो कैसे डेवलपमेंट करता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी पूरा रेगिस्तान ही है। और ये रेगिस्तान के, मैं उस तरफ दिखाता हूँ कैमरा आपको करके, ठीक है। ये रेगिस्तान है, ठीक है। और ये देखो समंदर की एक छोटी सी धारा, जैसे अपने यहाँ लखनऊ के अंदर ये मान लो जैसे नदी है, ठीक है, गोमती नदी है। तो अभी गोमती नदी जिस तरीके से निकल के गई है ना, ठीक उतनी ही चौड़ाई यहाँ पे आप देख सकते हो। ये समंदर की एक धारा निकल के गई है। ये वहाँ से शुरू होता है उस जगह से, वहाँ पर आगे समंदर बड़ा है, वहाँ से मिलता है। और ये देखो वहाँ पे उस तरफ जा रहा है। ये पूरा देखो चारों तरफ देखो आप इसके अच्छी तरीके से। ये चौड़ाई जो आपको दिख रही है ना, ये चौड़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चौड़ाई है। और आप देख सकते हो कि मैं अगर चाहूँ ना तो पैदल यहाँ से उस तरफ नहीं जा सकता मैं। अगर मुझे इसको क्रॉस करना है तो उसके लिए मुझे ये बोट जो आप देख रहे हो ना, इस बोट पे बैठ के जाना पड़ेगा उस तरफ मुझे। दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ आसपास नहीं दिया गया। जबकि ये चौड़ाई इतनी कम है कि अगर चाहा जाता तो यहाँ पर एक ओवरब्रिज भी बनाया जा सकता था क्रॉस करने के लिए। और बिलीव करो दिन भर में लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, लाखों लोग, ठीक है। यहीं से थोड़ी दूर पे एक अंडर ब्रिज बनाया गया है, जिसको क्रॉस करके आप नीचे समंदर के नीचे से आप जो है ना उस तरफ जा सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर। लेकिन मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, यहाँ से वो टनल जो बनाई गई है वो करीब 2 किलोमीटर पड़ती है। तो अब या तो मैं उस टनल के अंदर से जाऊँ, 2 किलोमीटर का जो टाइम है ना वो मेरा टाइम स्पेंड होगा। जबकि अगर मैं इस बोट में, जो वो आप देख रहे हो सामने बोट्स आ रही हैं, इस बोट में बैठ के उस तरफ से इस तरफ क्रॉस करूँ तो मुश्किल से मुझे 10 मिनट इस बोट में लगता है। क्योंकि ये क्रॉस करके वहाँ पर एक देखिए स्टेशन बनाया गया, वो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे एक स्टेशन बनाया गया है और एक स्टेशन वो बनाया गया है वहाँ पर सामने। और ये 1 दिरहम देते हैं, यानी इंडिया का 25 रुपया हो गया करीब। तो इंडिया का तो खैर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो अर्निंग यहीं करते हैं ना। तो दिन में मुझे 4 बार आना जाना पड़ता है। 4 बार आने जाने में 1 दिरहम यानी 4 दिरहम डेली का देता हूँ। अगर महीने में 25 दिन में आता जाता हूँ, संडे छोड़ दो, तो भी 100 दिरहम मुझे हर महीने देना ही देना है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए कि ये 100 दिरहम जो मेरे जाते हैं ना, उससे यहाँ पर कम से कम सैकड़ों बोट्स चल रही हैं। इस बोट पर काम करने वालों को रोज़गार मिला, सारे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जितने आप बोट चलाने वाला भी तो एक चाहिए ना कोई ड्राइवर, तो उसको रोज़गार मिला, साथ में जॉब्स, इसके जो बोट्स चलती हैं उनके मेंटेनेंस वालों को मेंटेनेंस वर्क चला। इसके बाद वो स्टेशन पे दोनों तरफ स्टेशन बने हैं, वो सामने एक स्टेशन देखो आप दिख रहा है वहाँ पे बना हुआ है, ठीक। इन स्टेशन पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को रोज़गार मिला। तो आप देखो मेरे से सिर्फ एक बार में 1 दिरहम लेने से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर इतने सारे लोग रोज़गार में लगे हुए हैं। और ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर रेगुलरली रहते हैं। आप देखोगे ना जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उनके लिए ना ये एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आप देखो चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो आप, गंदगी नाम की चीज़ कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों का दुबई में कितना ख्याल रखा जाता है। तो ये एक तरीके का टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। यहाँ पर यूरोपियंस, अमेरिकन या बहुत अच्छी कंट्रियों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, बोट की सवारी करवाते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं ना जिनके पास समंदर नहीं होता है। तो वो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, समंदर वाली चीज़ें देखते हैं ना, बोट पे बैठना है, समंदर के बीच में जाना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे एंजॉय करते हैं। और कितना 1 दिरहम सिर्फ लगता है। तो उस 1 दिरहम ने देखो इसको एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस भी बना दिया। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहाँ पर कोई ब्रिज बना दिया जाता तो क्या होता, लाखों लोग दिन में ब्रिज से आते जाते, उससे इनकम भी नहीं होती, ये बोट्स भी नहीं चल पाती। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पैसे बचाने के लिए उस ब्रिज का इस्तेमाल करते। अंडर ब्रिज होता या ओवर ब्रिज होता। यहाँ से छोटे छोटे शिप्स भी निकलते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ का सामान ले जाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो ये होता है बिज़नेस मॉडल। दुबई ने इस तरीके से प्रोग्रेस की है हर जगह। ये इस जगह नहीं, पूरे दुबई के अंदर इन्होंने ऐसी ऐसी जगह बनाई ना जिससे रेगुलर इनकम दुबई को हमेशा होती रहती है। लोग जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं इनको इन्जॉय होता है, पैसे खर्च करते हैं। यहाँ पर बहुत पैसे खर्च होते हैं और महंगाई भी है, लेकिन उन पैसों को खर्च करने में ना किसी को तकलीफ़ नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये, बड़ी खुशी लोग पैसे फेंकते हैं। और जैसे अपने यहाँ इंडिया में है ना, क्या है, एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू। आप पैसे खर्च करके भी आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर हमेशा एक डर लगा रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर जगह क्लीनिंग मिलेगी आपको, हर जगह सेफ्टी मिलेगी। एंजॉय करो, घूमो, मस्त रहो, ठीक है।
इसी तरीके से जैसे अपने यहाँ पे लखनऊ है, अब लखनऊ में जो गोमती नदी निकलती है ना, उस नदी के चारों तरफ अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छी सी बिल्डिंग्स बना सकती है। उन बिल्डिंग्स को, सरकारी बिल्डिंग्स को किराए पर उठा सकती है। सोचो आप कितना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू आएगा चारों तरफ, गोमती नगर के चारों तरफ अगर आप बनाओ, दोनों तरफ अच्छा सा डेकोरेशन बनाओ वहाँ पर। इसके बाद आप उस तरफ ऑफिसेस बनाओ, इस तरफ ऑफिसेस बनाओ, बोट्स चलाओ, उसमें सुंदर सुंदर बोट चलाने वालों को रोज़गार मिलेगा, देखने में व्यू कितना प्यारा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो दिन भर इधर से उधर जाएगा वो गवर्नमेंट को पैसे देगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी होगी। तो सेफ्टी भी हो गई, ब्यूटी भी हो गई, इनकम भी हो गई, जॉब भी हो गई और टूरिस्ट प्लेस भी बन गया। तो है ना एक बढ़िया मॉडल। तो दुबई से ना हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों से हमेशा लोगों को सीखना चाहिए। दुबई ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है ना, उस डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया फॉलो किया गया है ना, उससे बहुत कुछ सीखने वाला है और दुनिया की हर गवर्नमेंट को उससे सीखना चाहिए। ख़ास तौर से इंडिया को ज़रूर सीखना चाहिए। इंडिया के पास आप देखो क्या नहीं है, नेचुरली जो है ना ऊपर वाले ने इंडिया को सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भी इंडिया की ऐसी बर्बादी होती है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और देश दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, बेकारी होता जा रहा है। लेकिन दुबई जैसी कंट्री जहाँ सोचो आप कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है, रेत है हर तरफ। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ अगर खोदूंगा ना तो सिर्फ रेत ही रेत निकलेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा पलट के आप ज़रा देखना, इस रेत में भी इन्होंने कैसी खूबसूरती बनाई है। वो सामने देख रहे हो आप, रोड के बीचों बीच में कहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक ये फूल लगे हुए हैं, देखो। और ये फूल सारे देखो, पौधे लगे हुए हैं, इनमें फूल भी है। और ये जैसे ही फूल ख़त्म होंगे दूसरी वैरायटी का पौधा लगा दिया जाएगा जिससे उसमें फूल आ जाए। कितनी खूबसूरती का यहाँ ध्यान रखा जाता है। अब आप सोचो कि यहाँ पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान में इस तरीके के फूलों को लगाना, उनको संभालना, यहाँ पानी नेचुरली बारिश होती नहीं है, तो क्या है कि यहाँ पर जो है पानी की पाइपलाइन डाली हुई है, उस पाइपलाइन से पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद इनमें जो है रेगुलरली पानी डाला जाता है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में भी ना इन्होंने देखो कुछ भी ना होने के बावजूद सब चीज़ें बना ली हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप खूबसूरती का ध्यान रखोगे, सेफ्टी का ध्यान रखोगे ना, तो इस तरीके के टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हो और एक रेगुलर इनकम खुद गवर्नमेंट भी जनरेट कर सकती है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अभी दुबई में रहता हूँ और दुबई से रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।